गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ऑलमोस्ट आपने साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स के ग्राफ देख लिए और उससे रिलेटेड मेन फॉर्मूले देखे, उससे रिलेटेड डीपीपी सॉल्व करी। अब हम कुछ और रिमेनिंग बची हुई चीज़ें और क्लियर करके आज इसको कंप्लीट करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले जैसे आपने लिखा साइन इन्वर्स एक्स, इस साइन इन्वर्स एक्स को हमें बाकियों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि टेन इन्वर्स में, कॉस इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में, कोसेक इन्वर्स में कैसे चेंज करते हैं। जरा गौर से देखिए, इसको आपने जैसे थीटा लिख दिया, ये थीटा, तो साइन थीटा आपके पास आ गया x/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो पाइथागोरस से ये निकाला तो 1 - x² आ गया। फिर आप कॉस थीटा जानते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 - x²। टेन थीटा आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कॉट थीटा टेन का उल्टा 1 - x² बटा x। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा 1/√1 - x²। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा 1/x। अब इसमें आपने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू निकाली, तो कॉस में क्या आई, कॉस इनवर्स √1 - x²। टेन में निकाला तो टेन इनवर्स x/√1 - x²। टेन इनवर्स के बाद में कॉट इनवर्स में चेंज किया तो कॉट इनवर्स हो जाएगा √1 - x² बटा x। इसके बाद सेक इनवर्स आपके पास है 1/√1 - x²। और कोसेक इनवर्स 1/x। तो आपने देखा साइन इनवर्स x को बाकियों में कैसे चेंज करते हैं, ये तो पूरा तरीका बताया। शॉर्टकट देखिए, साइन इनवर्स लिखा है तो ये साइन में क्या होता है, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल बना के लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस प्लॉट कर दो, पाइथागोरस से ये निकाल दो। अब इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस में नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस इनवर्स √1 - x² बटा 1 सीधा लिख दिया। फिर टेन इनवर्स, टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन क्या आ गया, √1 - x²। फिर कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स का उल्टा, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का उल्टा, और कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स का उल्टा। इसी तरह सेकंड, अगर कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए आपने एक नन्हा सा ट्राइंगल बनाया। कॉस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये x और ये 1, पाइथागोरस से आपने ये निकाल लिया। अब देखिए इसको साइन में लिखना चाहते हैं, साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 1 - x² आ गया। टेन इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो √1 - x² बटा x। कॉट इनवर्स x/√1 - x²। सेक इनवर्स कॉस का उल्टा कर दीजिए 1/x, और कोसेक इनवर्स साइन का उल्टा कर दीजिए √1 - x²। थर्ड आपने लिया, उसके बाद में टेन इनवर्स x, इसको चेंज करना चाह रहे हैं बाकियों में, तो इसके लिए ट्राइंगल बनाएं। पहले ये ट्राइंगल बना लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है, तो पाइथागोरस से ये 1 + x² आ गया। अब साइन इनवर्स लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, ये लिख दिया। कॉस में लिखा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, 1 + x²। और उसके बाद में टेन इनवर्स हो गया। अब कॉट इनवर्स चाहिए तो टेन इनवर्स का उल्टा सीधा ही लिख दे 1/x। सेक इनवर्स लिखना है तो कॉस इनवर्स का उल्टा 1 + x² हो गया। और कोसेक इनवर्स x, साइन का उल्टा कर दिया √1 + x² अपॉन x। ये थर्ड आ गया आपके पास। फोर्थ आपके पास है
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो इसका आपने पहले ट्राइंगल बनाया, और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक्स और ये 1, तो पाइथागोरस से ये क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन इनवर्स लिखा, तो लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर कॉस इनवर्स में लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स, तो कॉट का उल्टा 1/x, सेक इनवर्स कॉस का उल्टा 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, और कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स का उल्टा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गए, ये आपके पास 4 नंबर आया। पांचवा है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो सेक इनवर्स का आपने पहले ट्राइंगल बनाया, तो क्या होता है कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो पाइथागोरस लगाओगे तो परपेंडिकुलर क्या आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब साइन इनवर्स में लिखना है, तो साइन में लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स लिखना है तो सेक का उल्टा लिख दिया, टेन इनवर्स लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट इनवर्स लिखना है तो टेन का उल्टा लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स लिखना हो तो साइन इनवर्स का उल्टा लिख दो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट छठा है कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स में कर्ण बटा लंब होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये x ये 1, पाइथागोरस लगाया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में रूट। साइन इनवर्स लिखना है तो कॉसेक इनवर्स का उल्टा कर दिया इसमें, फिर कॉस इनवर्स लिखना चाहते हैं आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, टेन इनवर्स लिखना है तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट इनवर्स चाहिए तो टेन इनवर्स का रिवर्स कर लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स करना है तो कॉस इनवर्स, कॉस में उल्टा कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सारे आ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकियों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बताया है। बहुत इजी तरीका है। जैसे साइन इनवर्स एक्स था तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो लिखा पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा, x/1 और पाइथागोरस से बेस निकाल लिया। अब कॉस इनवर्स में चाहिए तो कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण होता है, तो सीधा कॉस इनवर्स लिख के बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर टेन इनवर्स लिख के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इनवर्स है टेन इनवर्स का उल्टा, सेक इनवर्स है कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखा है उसका उल्टा, कोसेक इनवर्स है वो साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है उसका उल्टा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक को दूसरे में कैसे कन्वर्जन किया जाता है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच, फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, और सेकंड है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 5 पाई स्क्वायर बाई 8। सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसमें आंसर आएगा आपके पास x की वैल्यू -1, ये आंसर आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू एल्फा।
देन टू प्रूव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा, इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है और ये प्रूव भी करवा सकता है। बात एक है, न्यूमेरिकल होगा तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा तो आंसर ये हो जाएगा इसका। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 आर टू एंगल्स of a triangle, then to find its third angle, तीसरा कौन सी है? आंसर आएगा π/4। 5वां क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये फर्स्ट है। सेकंड है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो अब हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए पहले में तो आंसर आएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 और सेकंड में वैल्यू आएगी x की वैल्यू 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके सामने। पहले इनको देख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको ग्राफ से काम करना पड़ेगा। जो साइन इनवर्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है? जो साइन x की रेंज है वो साइन इनवर्स की डोमेन यानी -1 से 1, और रेंज क्या है? -π/2 से π/2। और cos इनवर्स x का डोमेन तो सेम है और रेंज 0 से π। तो पहले साइन का बनाते हैं। देखिए ये +1, ये -1, ये π/2, ये -π/2। साइन का ग्राफ तो ऐसा है, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x है और ये पाई। कॉस वाले ग्राफ में ये ऐसा बनेगा, ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखिए ये जो है ये π/4 है और ये x की वैल्यू 1/√2 है। तो हमें आपको पहले में कहा है कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। तो y के अलोंग ग्राफ देखना है कि ऊपर साइन इनवर्स का ग्राफ, ऊपर साइन इनवर्स का ग्राफ y x के अलोंग ऊपर कहाँ है? तो ये साइन इनवर्स का है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यही ग्राफ ग्रेटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? x की वैल्यू देखोगे आप तो आपके पास 1/√2 से 1 तक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो 1/√2 नहीं लेना है। तो x जो है 1/√2 लेस देन x लेस देन 1, तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू 1 तो आ जाएगा साथ में। तो ये आएगा ओपन इंटरवल 1/√2 से 1। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेकंड है cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। तो देखिए cos इनवर्स का ग्राफ ऊपर कहाँ है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब -1 से लेके 1/√2 तक। तो -1 तो इंक्लूड है, लेस देन 1/√2। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2। ये इसका आंसर है। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ग्राफ से सॉल्व होना था। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ एक साथ बनाओ और बना करके y के अलोंग जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ा होगा। तो साइन इनवर्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ बड़ा कहाँ है? ये साइन इनवर्स का है। यहाँ से ये
वाई एक्स के अलोंग इससे ऊपर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स क्या है 1/√2 से 1 ले सकते हो, 1/√2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, तो ये पॉइंट हमें नहीं लेना क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। ऐसे ही कॉस इनवर्स ग्रेटर देन की बात कर रहे हो तो कॉस इनवर्स में ग्राफ वाई एक्स के अलोंग ऊपर कौन सा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास है tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π²/8। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो मैं इसको लिख रहा हूं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5π²/8। अब tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स आप जानते हो π/2 होता है, तो π/2 का होल स्क्वायर -2 tan इनवर्स एक्स पड़ा है, कॉट इनवर्स को लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 5π²/8। तो आपके पास आया π²/4 माइनस 2 से 2 कट गया पाई tan इनवर्स एक्स और +2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, या इसको भी इधर ले आओ, -5π²/8 इक्वल टू 0। तो 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई tan इनवर्स एक्स और इन दोनों में एलसीएम ले लिया आपने 8, तो 2π² माइनस 5π² इक्वल टू 0। तो क्या आया 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई tan इनवर्स एक्स माइनस 3π² इक्वल टू 0। ये क्या हो गई tan इनवर्स एक्स में द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का b यानी पाई प्लस माइनस √ b स्क्वायर, तो माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर -4ac -4ac का मतलब -3π²/8 अपॉन 2a, तो 2 × 2। तो क्या आया देखिए पाई प्लस माइनस √ 8 से 8 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर और प्लस 3π², ये 4π² आ गया अपॉन 4, तो पाई प्लस माइनस 2π/4। जब आपने प्लस लिया तो 3π/4 आया और जब आपने माइनस लिया तो -π/4 आया। ये दो वैल्यू आपके सामने आ गई। अब हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और कौन सी नहीं करेगी। चलिए रख के देखते हैं। तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू आपने लिया पहले -π/4, तो x हो गया tan इनवर्स -π/4, तो ये हो गया tan ऑफ -π/4 माइनस tan π/4 दैट इज -1। एक तो ये आया। दूसरी जो वैल्यू है tan इनवर्स x बराबर 3π/4, हमें ये पता है कि tan इनवर्स x जो है -π/2 से और +π/2 के बीच में ही वैल्यू होती है, इसकी रेंज ये होती है। ये 3π/4 दे रखा है, तो इट मीन्स ये हो ही नहीं सकता। तो फाइनली रिजल्ट x इक्वल टू क्या आया -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आपने क्या किया, a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab लिखा, इसको π/2 लिखा, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, श्रीधराचार्य लगाया, दो वैल्यू निकाली। पहली वैल्यू से आंसर आया, पर दूसरे में हमें पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू 3π/4 यानी कि π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स x/a
प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई बी इक्वल टू एल्फा। तो पहले फॉर्मूला लगेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला किस पर बेस्ड है? कॉस ए प्लस बी से। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये अप्लाई करना है। तो क्या आया? कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। ये इधर आ गया तो कॉस एल्फा इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए बी आ गया माइनस रूट के अंदर आपके पास है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर दो तो कॉस एल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी या एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाके स्क्वायर किया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, करिए। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा इक्वल टू, ये वन हो गया पहले, माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे आपके सामने ये कट गया, इन दोनों को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस ऑफ एल्फा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर एल्फा, हैंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है और ये प्रूव करवाए तो प्रूव भी करवा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था थर्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने कवर कर लिया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ में कह रहा है दो एंगल आपको दे रखे हैं, थर्ड एंगल चाहिए ट्राइंगल में। तो आपने कहा थर्ड एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी इज एंगल सी इक्वल टू पाई माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो पाई माइनस, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, दो दे रखे हैं, तो पाई माइनस ए एंगल है टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। फॉर्मूला लगाया आपने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो पाई माइनस टेन इनवर्स फाइव अपॉन माइनस फाइव। तो पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस वन। अब टेन इनवर्स माइनस वन, टेन में जो माइनस वन वैल्यू है, एक तो माइनस पाई बाई फोर होती है और एक होती है थ्री पाई बाई फोर पे। पाई बाई फोर माइनस का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने इसकी जगह माइनस पाई बाई फोर रखा तो आप ये देखिए प्लस पाई बाई फोर हो जाएगा, मतलब एंगल सी 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, टेन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू क्या लोगे? थ्री पाई बाई फोर। तो पुट कर दें तो पाई माइनस पाई थ्री पाई बाई फोर, तो रिजल्ट क्या आएगा? पाई बाई फोर। ये आ गया आपके पास ट्राइंगल का थर्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें अपने। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर। फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो क्या आया? टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई फोर।
10 इधर आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लिया पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू है 10 पाई बाई 4। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 हो गया इक्वल टू 1। अब देखिए क्या आया आपके पास, 2x स्क्वायर आया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर 1/2, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 अपॉन √2। ये इसका रिजल्ट तो लिखा पड़ा है, वहाँ आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन, एक और है ये भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वो लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। बेसिक है बिल्कुल, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x में क्या आ गई, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सीधराचार्य लगाएं, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 2a, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 24a 49 हो गया बाई 12। तो x की वैल्यू आई माइनस 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। तो देखिए प्लस लिया तब तो आया 2 बाई 12 और माइनस लिया तो माइनस का 12 अपॉन 12। तो ये वैल्यू 1/6 और माइनस 1, ये दो वैल्यू x की आई। लेकिन हम देखें इसके अंदर कि इनमें से कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट, तो ये दो वैल्यू आपके पास आई। अब अगर आप इसमें माइनस 1 रख के देखें तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स माइनस 2। और tan इनवर्स की अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो tan इनवर्स का डोमेन तो R होता है। दो वैल्यू आई, उसमें रख के देख लेते हैं। पहले x की वैल्यू आपने माइनस 1 रखी उसमें, तो ये क्या आया, tan इनवर्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 3 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आप देखो इसके अंदर tan इनवर्स माइनस 2 tan इनवर्स माइनस 3, इसमें अगर हमने ये वैल्यू रख दी तो क्या बनेगा, माइनस 2 और माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 5 और नीचे हो जाएगा 1/6 रखने से तो एग्जैक्ट आता ही है। जब ये रखा तो आपके पास ये यहाँ दोनों में आपने माइनस 1 रख दिया, माइनस 1 रखा तो ये माइनस ही आ गया वापस, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो दो माइनस का मतलब आपके थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा वो, तो उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फाइनली जो वैल्यू है ये पाई बाई 4 नहीं है, तो x की वैल्यू 1/6 ही होगा।
तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो आपने देखे किस तरह से हमने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब देखिए इससे आगे, अब हम कुछ ग्राफ और देख लेते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। ये हम जानते हैं x होता है। रेंज क्या होती है इसकी? x के हिसाब से आप देखिए साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π/2 है साइन इनवर्स की जो रेंज है। तो x बिलोंग्स टू है -π/2 से π/2, x और y दोनों। इसमें x y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और इसमें है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसमें भी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सेक और कोसेक इनवर्स में -1 से 1 है ये, और इसमें आ जाएगा मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, साइन इनवर्स की जो रेंज अपने पास है वो हमें पता है। अब अपने को देखिए इसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए। ये 1, ये भी 1, -1 ये ओरिजिन। ये यहां से यहां तक ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ और साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ और कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ। दोनों का ग्राफ y बराबर x -1 से 1 तक ही रहेगा। ये अपने को देखने वाली बात है सबसे पहले। अब इसी तरह अपने को बाकी ग्राफ भी देखने हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, और ये एंगल जो है y बराबर x है तो 45 ही होगा डेफिनेटली। फिर आपने कहा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ चाहिए और y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, दोनों का सेम ही होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। तो इसमें हमें पता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ही है, इक्वल टू एक्स तो आएगा ही आएगा। इसमें ये दोनों तरफ लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी। ये एंगल 45 ही है, ये x, ये y और ये ओरिजिन। तो ये जो ग्राफ है वो इसका है, ये नंबर 2 और ये नंबर 1, और थर्ड है y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x और कोसेक इनवर्स कोसेक x। इसमें मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, ये +1 से इधर जाएगी, ये -1, ये -1 और इससे इधर जाएगी।
ये जो है ये इसका ग्राफ है, थर्ड नंबर ये। तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट सेक कॉस एक्स सारे बता दिए। तो क्योंकि बराबर एक्स है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, पर रीज़न क्या है, इसमें -1 से 1 के बीच तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, और ये 1 और उससे ग्रेटर और -1 और उससे लेस, ये इस तरह से इसका काम होना है। अब देखिए इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं साइन इसमें देखिए एक बार, y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये है। तो इक्वल टू एक्स, साइन की रेंज और कॉस की रेंज होती है -1 से 1, तो वही एक्स की होगी, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 से 1। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज होती है, टेन एक्स और कॉट एक्स की होती है आर, तो इक्वल टू एक्स, तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर आएगा। सेक और कॉसेक की क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन +1 से इनफाइनाइट, या मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग पहला y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका इक्वल टू एक्स होगा, और इसका जो ग्राफ हम देखेंगे इसमें क्या होगा, y बराबर x ही आएगा, लेकिन इसमें x जो है बिलोंग्स टू -1 से 1 और y बिलोंग्स टू भी -1 से 1। तो साइन और कॉस दोनों के जो ग्राफ के अंदर y बराबर x की लाइन आएगी, कहाँ तक आएगी, -1 से +1 के बीच में। सेकंड है y बराबर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसमें हमें पता है y बराबर x आएगा, लेकिन रियल नंबर x और y इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये y बराबर x लाइन पूरी आ गई। थर्ड टाइप है y बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक और कॉसेक की रेंज होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, या माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन +1 से इनफाइनाइट। तो y बराबर x आएगा, पर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 और उससे ग्रेटर लाइन तो y बराबर x ही है, लेकिन ये 1 और उससे ग्रेटर, -1 और उससे लेस, लाइन वही है, एंगल वही 45 ही है। तो ये इस तरह से है। तो ये तीनों के ग्राफ आपने देख लिए। कल हम थोड़ा सा पॉइंट और बच रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स के ग्राफ और देखेंगे, और 2 4 5 एग्जाम्पल एडिशनल करने। कल ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से आप नोट्स बना करके रिवाइज करिए। थैंक यू।